सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे 9th क्लास का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग डिफरेंट मैथमेटिकल फिगर्स के बारे में, उनकी लोकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ज्योमेट्री का बेसिक मतलब होता है कि किसी भी तरह की शेप्स के बारे में स्टडी करना। तो उन जब शेप्स के डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट करते हैं हम 2D प्लेन के अंदर, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जनरली उसके लिए पहले हमें प्लेन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। प्लेन्स जो होते हैं हमारे वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है 2 डायमेंशनल जिसको हम 2D कहते हैं, एक होता है 3 डायमेंशनल जिसको 3D कह देते हैं। तो 2D जो होता है जिसके अंदर 2 डायमेंशंस होती है, 3D होता है जिसके अंदर हमारी 3 डायमेंशंस होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल के अंदर 2 साइड्स होती हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो हम उसको बोलेंगे दैट इज 2D फिगर। तो जब उसके अंदर हम हाइट भी इंक्लूड कर देंगे तो उसकी 3 साइड्स होगी, 3 डायमेंशंस होगी, तो वी विल कॉल इट अ 3 डायमेंशनल। तो अभी इस चैप्टर के अंदर फॉर द 9th क्लास वी विल स्टडी अबाउट द 2D फिगर्स। तो पूरे एक जो बोर्ड होता है उसको हम एक प्लेन मान सकते हैं, उस प्लेन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने एक लाइन सेगमेंट ले ली, एक लाइन मैंने यहाँ पर ले ली, तो जो मैंने मान लिया कि मेरा प्लेन यहाँ तक था, तो उसको मैंने 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस साइड में बोल दिया इसको मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज आवर थर्ड एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब मैंने पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इस पूरे प्लेन के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स बनेंगे हमारे। तो जो हमारा ये वाला पॉइंट्स हैं, इस साइड को हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस, इस साइड में भी एक्स एक्सिस रहेगा, यानी कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस मान लेंगे, जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस मान लेंगे। नीचे भी वाई एक्सिस रहेगा। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन निकल के आया, जो हमारा एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा एंड वाई एक्सिस है जो हमारा, वो हमारा होगा वर्टिकल। सो बस इस चीज़ को याद रखना है, कई बार यहाँ पर फर्स्ट बिगिनर्स के लिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो जब मैंने पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, तो जहाँ पर मेरी एक्स एक्सिस की यानी कि हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन मिलती है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं और इसको हम ओ से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा ओरिजिन। तो अब हमारे को पूरे प्लेन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट करना होता है। ये जनरली हमारा जो होता है आर्किटेक्चर के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल कि कोई भी हमारे पास पॉइंट होगा तो उसका कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगा, कुछ डिस्टेंस उसका वाई एक्सिस से होने वाला है। तो एक्स एक्सिस फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे को बोल दिया गया कि हमारे पास कोई पॉइंट है, सपोज करते हैं कि कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए अगर किसी भी क्वाड्रेंट में, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दैट इज एक एक्स कोऑर्डिनेट एंड अदर इज वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस से मतलब है कि एक्स ओरिजिन से लेके एक्स की तरफ उसका कितना डिस्टेंस है, वाई से मतलब है कि वाई एक्सिस की तरफ ओ से लेके कितना डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि एक्स जो होगा, कोई भी पॉइंट है दिस परपेंडिकुलर distance from x axis एंड जो मेरा y पॉइंट है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्लेन्स के बारे में बताया, एक 2D प्लेन और एक 3D प्लेन। 2D प्लेन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे जब मैंने पूरे प्लेन को
2D प्लेन मान लिया और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट को मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, सेकंड पार्ट को मैंने सेकंड क्वाड्रेंट एंड सो ऑन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको इसी सीक्वेंस में चलना है, यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज है। उसके अंदर जो मैंने पूरे पार्ट को प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड, जब 4 पार्ट में जब डिवाइड किया तो 2 लाइंस के थ्रू किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको मैंने एक्स एक्सिस बोला और वर्टिकल लाइन को मैंने वाई एक्सिस बोला, और जहाँ पर ये दोनों मिल रहे थे उसको हमने ओरिजिन बोल दिया। तो अब हमारे को अगर कोई भी पॉइंट अलॉट करना है, फॉर एग्जाम्पल कि वी आर गिवन अ सिचुएशन वेयर वी हैव टू लोकेट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ए को मान लेते हैं हमें, उसने 2, 3 दे दिया। तो 2, 3 का मतलब लोकेट करने से पहले एक्स एक्सिस के ऊपर हमें पहले पॉइंट्स को पोजीशन देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा ओरिजिन होता है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0, ये 1 आ गया एक्स एक्सिस की तरफ, ये 2 डिस्टेंस हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह वाई एक्सिस का इस तरफ में वैल्यूज जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज तो राइट साइड में चलेगी, नेगेटिव वैल्यूज लेफ्ट साइड में, दैट इज -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ बढ़ती जाएगी। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट जो लिया ए, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3। 2, 3 का मतलब है जो 2 है हमारा वो एक्स वाली साइड में होगा और 3 है जो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने इसको जो है मार्क करना है। तो ए का इसने बोला है 2 है, तो 2 के पास जाएंगे हम, छोटा सा यहाँ डॉट लगा देंगे। इसी तरह जब फर्स्ट वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट की है, एक्स एक्सिस पे है, तो दूसरी वैल्यू जो 3 है वो वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस का 3 कहाँ पे है? यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 2 से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर की तरफ लेके जाएंगे वाई की तरफ, एंड वाई से जो हमारा पॉइंट 3 अलॉट हुआ है वहाँ से एक और परपेंडिकुलर बुलाएंगे जो हमारी पुरानी परपेंडिकुलर लाइन को जो 2 से आ रही थी वहाँ मीट कर रहा है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए, जहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन्स मिलेंगे। तो ए की ब्रैकेट में हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे कि पहला एक्स एक्सिस का जो कि हमारा 2 था और दूसरा वाई एक्सिस का जिसकी वैल्यू 3 थी। सो इस तरीके से हमारा ए को हमने लॉट कर दिया एज आ 2, 3। अगर सपोज करो हमारे को बी उसने दे दिया -3, -4, तो अब हमें देखना है कि माइनस की वैल्यूज़ कहाँ पे है। एक्स एक्सिस के माइनस की वैल्यू मैंने यहाँ पे बताई, तो एक्स की -3 कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई। इसी तरह वाई की माइनस की वैल्यू इस तरफ को आएंगी, वाई की पॉजिटिव की अपोजिट साइड, सिमिलरली -6। तो बी की -4 कहाँ आएगी? यानी कि यहाँ पर, जो कि वाई एक्सिस का पॉइंट। अब मैंने क्या करना है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, वाई से भी परपेंडिकुलर लाइन, जहाँ पे ये मीट कर गए दिस इज आवर पॉइंट बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स में इस तरफ में लिख रहा हूँ, तो दे आर -3, -4। इस तरीके से हम कितने भी पॉइंट्स को अलॉट कर सकते हैं। तो मैं 4 पॉइंट्स आपको अलॉट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर उसने दे दिया 4, -5, so if I is given as a point 4, -5, that means x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू -5। तो -5 इस तरफ है, तो 4 से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर -5 से ड्रॉ किया, तो हमारा पॉइंट C यहाँ पर अलॉट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -5। इसी तरह हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर हो गया, थर्ड हो गया, एक फोर्थ। तो एक पॉइंट मैं आपको ऐसा लेके दिखाऊंगा जो किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर देखा जाए तो एक्स का वैल्यू तो पॉजिटिव है, एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, वाई का पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ कह दूँ -3, 2। सो एक्स का -3 और वाई का 2 यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप के आपको कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को अलॉट करना होता है, और यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स को जोड़ के जो शेप्स बनेंगी, इस वजह से इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत वास्ट है, 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस भी निकालना, ये सब पढ़ेंगे। बट फॉर द टाइमिंग आपको सिर्फ एलोकेशन करनी आनी चाहिए पॉइंट्स की। अब उसने कहा है फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसने क्वेश्चन दे दिया कि ज्वाइन दीज 4 पॉइंट्स एंड फाइंड विच टाइप ऑफ फिगर इज अ फॉर्म, तो अब मैं क्या करूँगा, सभी पॉइंट्स को, ये हमारा डी पॉइंट आया था जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 2, तो मैं इन चारों पॉइंट्स को 1, 2, 3 एंड 4
अब मैं इन चारों पॉइंट्स को जब जोड़ दूंगा तो मैं ध्यान से देखूं तो ABCD जो है एक ऐसी फिगर बन रही है जिसके अंदर 1 2 3 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स की फिगर को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल टाइप की ये फिगर बन रही है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूज टू कम इन 3 मार्क्स। तो यही था कोऑर्डिनेट के बारे में। मैं थोड़ा एक बार समर अप कर देता हूँ। तो प्लेन्स के बारे में मैंने बताया कि प्लेन क्या होता है, जिस चीज़ में हम वर्क कर रहे होंगे दैट इज़ आवर प्लेन। तो वो प्लेन जो होगा 2D होगा, यानी कि 2 डायमेंशन, उसकी एक लेंथ होगी एक ब्रेड्थ होगी। उसको मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया 2 लाइंस क्रिएट करके। जहाँ पर दोनों लाइंस मिल रही हैं वो हमारा ओरिजिन था। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट था जिसको हमने फर्स्ट पार्ट को बोल दिया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो इसी तरीके से हमने वहाँ पर पॉइंट्स को अलॉट करना शुरू कर दिया। पॉइंट्स को अलॉट करने के लिए हमने जो भी पॉइंट लिया उसकी 2 पोजीशंस होंगी, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ। तो हम दोनों की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारी पॉइंट की पोजीशन लोकेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग नोट कर सकते हैं। और कई बार हमारी सिचुएशन आती है कि जब हमारे को उसने क्या दिया होता है, 0,2 की फॉर्म में दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से लिया, एक एक्स एक्सिस लिया, एक और वर्टिकल लाइन बनाई जिसको मैंने वाई एक्सिस बोला। दिस इज आवर ओरिजिन जिसको मैंने O बोल दिया, और कोऑर्डिनेट जिसके क्या रहेंगे हमेशा 0,0। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे को वी हैव टू अलॉट ऑफ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो, मान लेते हैं A था जिसके कोऑर्डिनेट आ गए 2,0। तो पहला वाला पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज ऑल्सो 1 2 6। तो A के ऊपर कितना है 2। अब Y का 0 कहाँ है, Y का 0 तो यहाँ पे है। ये पॉइंट क्या लोगे, अभी एक्स वाई से मैं एक्स के तरफ परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा तो ये लाइन बन गई। तो पॉइंट अलॉट कौन सा हुआ, तो यही पॉइंट होगा जो हमारा अलॉट हो रहा है 2,0, क्योंकि y की वैल्यू तो यहाँ 0 है। तो दिस इज द पॉइंट वेयर वी विल राइट 2,0। सिमिलरली अगर उसने हमारे को B पॉइंट दे दिया जिसको कहते हैं 3, सपोज करते हैं यहाँ पे उसने दे दिया 0,-3, तो यहाँ पे y की तरफ हमारे पॉइंट्स होंगे 1 2 3, ये माइनस में आएंगे बिकॉज एक्स एक्सिस है। अब y के माइनस के नीचे की तरफ आएंगे, तो 0 x की वैल्यू, y की वैल्यू -3, तो ये आ गई। तो ये जो हमारा पॉइंट है 0,-3, तो इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं B। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू जो है -3 है, बिकॉज परपेंडिकुलर भी बनाएंगे तो वो डायरेक्ट यहीं पर ही आ जाए। तो दिस इज 0,-3। सो इसके अकॉर्डिंग आपकी NCERT का पूरा चैप्टर कवर हो सकता है। जो 9th क्लास की अगर मैं बात करूं तो यू हैव टू गो थ्रू दिस चैप्टर एंड सॉल्व ऑल द रेलेवेंट क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।